नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से MySQL सर्वर के अंदर हम किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और ये हम देखेंगे उबंटू सर्वर के ऊपर। और जो वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं उबंटू का, वो 20.04 वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी जो MySQL सर्विस है उसको चेक करेंगे। जो हमारी सर्विस है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम अपने डेटाबेस में लॉगिन करेंगे, MySQL सर्वर पे लॉगिन करेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे डेटाबेस जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये हमारे डेटाबेस क्रिएट है। तो अब हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना, तो उसके लिए कमांड रन करेंगे क्रिएट डेटाबेस। जैसे मैं टेस्ट DB एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो अब हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो आप देख पा रहे हो टेस्ट DB के नाम से हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। तो हमें सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर हम उस यूज़र को हम एक्सेस देंगे इस पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर। तो चलिए पहले यूज़र क्रिएट करते हैं। ओके, ये पासवर्ड डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट पॉलिसी कह रहा है, तो हमें पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया जिसका नाम है टेस्ट यूज़र, और ये हमने उसका पासवर्ड दे दिया है। और @ के बाद हमने लोकल होस्ट डिफ़ाइन किया है। इट मीन्स ये जो यूज़र है ये लोकल होस्ट से ही एक्सेस कर सकता है। तो जो @ का मतलब होता है, इसके बाद हम यहाँ पे लोकल होस्ट, या हम अगर कहीं से भी ये एक्सेस कर सके यूज़र, तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं, या पर्टिकुलर उस होस्ट का नाम दे सकते हैं कि जिस होस्ट से हम चाहते हैं कि ये यूज़र डेटाबेस को कनेक्ट कर पाए। तो अब हम चाहते हैं कि ये लोकली इसी सर्वर से ही एक्सेस कर पाए डेटाबेस को, तो हमने यहाँ पे लोकल होस्ट दे दिया है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे होस्ट पर्टिकुलर सिस्टम का नेम दे सकते हैं, या आप परसेंटेज का साइन दे सकते हैं कि वो कहीं से भी कर पाए। तो इस तरीके से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये जो हमने यूज़र क्रिएट किया है, इस यूज़र को हम टेस्ट DB जो हमने डेटाबेस बनाया था उसके ऊपर हम सारी परमिशंस देंगे। तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे ग्रांट ऑल प्रिविलेज ऑन टेस्ट DB जो हमारा डेटाबेस है। स्टार मतलब सारी, किस यूज़र को, टेस्ट यूज़र एट लोकल होस्ट। तो यही बनाया था हमने। एंटर कर देते हैं। तो ये हमने प्रिविलेजेस सेट कर दी हैं। अब अगर आपको देखना है कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से यूज़र्स हमने क्रिएट करे हैं, तो हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम mysql.user। तो ये आपको दिखा देगा जो भी यूज़र्स हमने क्रिएट करे हैं, जैसे रूट है, और ये हमने जो नया यूज़र टेस्ट यूज़र क्रिएट किया है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको चला के भी दिखा देते हैं कमांड इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यूज़र्स चेक कर सकते हैं, और शो डेटाबेस से आप जो भी डेटाबेस क्रिएट करें हैं वो देख सकते हैं आप। तो हमने ऊपर वाली कमांड से सारी प्रिविलेजेस दे दी हैं उस यूज़र को। तो अब हम एक बार लॉगिन करके भी देखते हैं। पहले इस जो भी हमने चेंजेस करे हैं इस डेटाबेस पे उसको सेव कर देते हैं पहले। अब हम हमने जो नया यूज़र क्रिएट किया था उस टेस्ट यूज़र से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आएगा आपका टेस्ट यूज़र। पासवर्ड आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब देखिए लॉगिन हो गया उस यूज़र से। तो आप देख पा रहे हो
कि हमने जो टेस्ट डीबी के ऊपर जो परमिशंस दी थी हमने इस यूज़र को, तो ये यूज़र इस पर्टिकुलर टेस्ट डेटाबेस को देख पा रहा है। तो हमने सिर्फ इसी पर्टिकुलर डेटाबेस को परमिशन दी थी, इसीलिए यही डेटाबेस शो हो रहा है, बाकी डेटाबेस शो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर आप पर्टिकुलर यूज़र्स को अलाउ करा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में।